नमस्कार पार्थ, मैं आपका साथी विनय स्वागत करता हूं आपके प्यारे से परिवार आईक्यू पथ पर। आशा करता हूं, विश्वास करता हूं आप अच्छे होंगे, अपना ख्याल अच्छे से रख रहे होंगे। एक बार कमेंट बॉक्स में आप बता दीजिएगा कि आप अच्छे हैं, अपना ख्याल अच्छे से रख रहे हैं और आपकी तैयारी बेहतरीन तरीके से चल रही है। आज हम लोग जैन धर्म के बारे में, उनके प्रमुख स्थलों के बारे में जानेंगे कि क्या है। ठीक है, जैन धर्म। जैन धर्म, ठीक है। क्वेश्चन नहीं पूछूंगा क्योंकि मुझे आशा है, विश्वास है कि आप लोग जितना मैं आपको कंटेंट दे रहा हूं, आप उसको ईमानदारी से आप उसको क्या कर रहे हो, याद कर रहे हो और अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको एनालिसिस कर रहे हो। आप क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस कर रहे हो, आप पीवाईक्यू आप कर रहे हो, उसका मुझे इतना विश्वास है। ठीक है, प्रमुख स्थल, प्रमुख जैन धर्म से संबंधित जो प्रमुख स्थल कौन कौन है, प्रमुख स्थल, प्रमुख स्थल जैन धर्म से संबंधित प्रमुख स्थल कौन कौन से हैं, कौन कौन से हैं प्रमुख स्थल, आप मुझे ये बताइएगा कौन कौन से स्थल हैं। पहला ही स्थल आपका आ जाता है माउंट आबू। माउंट माउंट आबू क्या है, माउंट आबू है, जहां पे ये माउंट आबू कहां पे है, माउंट आबू कहां पे है, राजस्थान में देखने को मिलेगा। माउंट आबू कहां है, राजस्थान में, राजस्थान, राजस्थान। यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे आपको दिलवाड़ा जैन मंदिर देखने को मिलेगा। कौन, दिलवाड़ा का जैन मंदिर, दिलवाड़ा जैन मंदिर जो जैन धर्म का सबसे बड़ा मंदिर है। ठीक है, जैन जो है दिलवाड़ा जैन मंदिर आपको देखने को मिलेगा, सबसे बड़ा जैन मंदिर है, सबसे बड़ा ये जैन मंदिर है, सबसे बड़ा जैन मंदिर है, सबसे जैन धर्म का सबसे बड़ा जैन मंदिर है, सबसे बड़ा जैन मंदिर, जैन मंदिर। याद रखिएगा, आपसे पूछेगा, आपसे पूछेगा क्वेश्चन कि जैन मंदिर का सबसे बड़ा मंदिर, जैन जैन धर्म में सबसे, जैनों का सबसे बड़ा मंदिर कौन है, तो दिलवाड़ा का जैन मंदिर है। कहां पे स्थित है, माउंट आबू पे स्थित है। ये कहां, ये किस स्थान पे है, राजस्थान में ये देखने को मिलेगा। ठीक है, ये क्या है, संगमरमर से बना हुआ है। किससे बना हुआ है, संगमरमर से बना हुआ है। ठीक है, दिलवाड़ा जैन मंदिर। ठीक है, संगमरमर से बना मंदिर, मंदिर है। जैन जैन तीर्थंकरों की मूर्तियां इसमें हैं। जैन तीर्थंकरों की, जैन तीर्थंकरों की मूर्तियां, मूर्तियां हैं, मूर्तियां लगी हुई हैं। तो जो संगमरमर से बना मंदिर है, ये जैन तीर्थंकरों की क्या है, इसमें मूर्तियां हैं, मूर्तियां हैं। ठीक है, मूर्तियां हैं जो ये यहाँ पे अनुयायी जो जैन धर्म के अनुयायी होते हैं वो यात्रा करते हैं। जैन धर्म के अनुयायी, अनुयायी यहाँ की यात्रा करते हैं और विमल शाह ने इसको बनवाया था। किसने बनवाया था, इंपॉर्टेंट करके लिखिएगा कि विमल शाह ने इसको बनवाया था। इंपॉर्टेंट करके लिखिएगा, विमल, विमल शाह जो वहां के राजा थे, विमल शाह ने बनवाया। विमल शाह ने जो है दिलवाड़ा जैन मंदिर किसने बनवाया था, विमल शाह ने बनवाया था। ठीक है, नेक्स्ट आपको, नेक्स्ट, अरे ऐसे ऐसे, ठीक है, नेक्स्ट आपको स्थल, नेक्स्ट स्थल, ठीक है, नेक्स्ट स्थल कौन सा है, नेक्स्ट स्थल आपको देखने को मिलेगा श्वेत पर्वत। क्या, श्वेत पर्वत, श्वेत पर्वत, क्या, संवेत, क्या नाम है इसका, संवेत, संवेत, संवेत पर्वत, क्या नाम है इसका, संवेत पर्वत है। संवेत पर्वत, संवेत पर्वत जो है हमारे 23वें जो तीर्थंकर थे, 23वें तीर्थंकर, 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ हमारे जो थे, पार्श्वनाथ,
निर्वाण स्थली है, निर्वाण स्थली, निर्वाण स्थली है। कहां? तो समेत पर्वत पे जो हमारे पार्श्वनाथ थे उन्हीं की निर्वाण स्थली है। ठीक है, जो आढ़्य, एक और आता है आढ़्य पर्वत, आढ़्य, आढ़्य पर्वत, क्या? आढ़्य पर्वत, आढ़्य पर्वत जिसे आप लोग कैलाश पर्वत के भी नाम से जानते हो। क्या? कैलाश पर्वत के भी नाम से जानते हो, कैलाश, कैलाश पर्वत। ठीक है, ये कहां पे है? ये आपको तिब्बत में देखने को मिलता है। कहां पे है? तिब्बत। खास बात है, खास बात ये है यहाँ की क्या हिंदू और जैन दोनों मंदिर देखने को मिलते हैं। हिंदू, इंपॉर्टेंट करिएगा ना, हिंदू और जैन मंदिर दोनों हैं। तो हिंदू जैन मंदिर दोनों दोनों हैं यहाँ पे। कहां पे? तिब्बत जो है अड्यार पर्वत में हिंदू जैन मंदिर, दोनों मंदिर यहाँ पे देखने को मिलेंगे। जो हिंदू जैन मंदिर दोनों हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक खास बात ये है कि प्रथम, प्रथम तीर्थंकर, तीर्थंकर आदिनाथ, जिसको आप ऋषभदेव कहते हो, आदिनाथ की मृत्यु स्थली है, मृत्यु स्थली। क्या है यहाँ? जो हमारे आदिनाथ थे, जो जैन धर्म के पहले तीर्थंकर थे, उनकी मृत्यु स्थली है। यहाँ मृत्यु हुई थी किसकी? जो पहले आपके जो तीर्थंकर थे वहीं पे अड्यार पर्वत पे, अड्यार पर्वत पे। ठीक है, अयोध्या, अयोध्या, अयोध्या। ठीक है, अयोध्या तो आपको पता है उत्तर प्रदेश की है। ठीक है, ये क्या है? ये भी हिंदू और जैन दोनों मंदिर है। क्या है? हिंदू, अयोध्या में हिंदू व जैन मंदिर दोनों हैं। हिंदू जैन मंदिर दोनों मंदिर यहाँ पे देखने को आपको मिलेंगे। ठीक है, जो आपके पहले तीर्थंकर थे आदिनाथ, आदिनाथ सहित 5 तीर्थंकरों की जन्म स्थली है, जन्म स्थल है। कौन? अयोध्या का। अयोध्या जो है वो आदिनाथ सहित 5 ऐसे तीर्थंकर हैं जैन धर्म के, जो क्या है उनकी जन्म हुआ था। कहां पे? यहीं पे। कहां हुआ था? यहीं पे हुआ था। ठीक है, क्या हुआ था? यहीं पे हुआ था। ठीक है, एक आता फिर जो अगला नेक्स्ट स्थल आता है श्रवण बेलगोला, श्रवण बेलगोला, गोला, मैसूर, मैसूर कर्नाटक। क्या? श्रवण बेलगोला, मैसूर कर्नाटक। कहां पे है? मैसूर कर्नाटक। यही एक जो आपकी जो जैन धर्म से देखा जाए तो ये भी क्या है? एक पवित्र स्थल है। क्या है कि ये आदिनाथ के पुत्र थे, आदिनाथ, आदिनाथ के जो दूसरे पुत्र थे, आदिनाथ के पुत्र गुंतेश्वर, तेश्वर, बाहुबली, बाहुबली की प्रतिमा है यहाँ पे। गुंतेश्वर बाहुबली की प्रतिमा है जो आदिनाथ के पुत्र थे। ये भी क्या है? एक पवित्र स्थल है। एक यहाँ पे आप देखोगे तो महामत्स्य का अभिषेक होता है, तो यहीं पे होता है। यहीं पे देखोगे महामत्स्य का अभिषेक, अभिषेक, महामत्स्य का अभिषेक होता है 12 वर्षों में,
12 वर्षों में कहा होता है, तो इन्हीं के गुंतेश्वर बाहुबली की प्रतिमा पर ही महामत्स्य का अभिषेक होता है 12 वर्षों में। अब देखोगे यही श्रवण बेलगोला में ही संथारा या संलेखना पद्धति संथारा या संलेखना पद्धति अगला आता है आपका संथारा, यही पे है संथारा संथारा या संलेखना पद्धति, यहीं पे आप देखोगे तो यहीं पे होता है जो संथारा या इसको संलेखना कहते हैं, संलेखना पद्धति संलेखना या संथारा पद्धति ये क्या होती है, तो ये मानव अपने जीवन में जो संथारा या संलेखना पद्धति ये होती है कि जैन धर्म के लोग ये मानते हैं कि मानव जो होता है वो अपने जीवन में पाप करता है और अगर वो अपने जीवन में कैवल्य मोक्ष की प्राप्ति चाहता है तो वो अपने अंतिम समय में क्या करे, अन्य जल को त्याग दे, अपने शरीर को क्या करे, कष्ट दे, ताकि जब वो अपने शरीर को कष्ट देगा तो वो क्या होगा, वो अपने पापों से मुक्त होगा और जब उसके पाप कट जाएंगे तो वो क्या होगा, मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। तो उसकी मृत्यु आएगी, उसको लेकर चली जाएगी, उसे ही कहते हैं संथारा या संलेखना विधि। और संथारा संलेखना विधि यही है कि भू बिना खाए पिए अपने शरीर को त्याग देना, शॉर्ट टर्म में कहा जाता है। ठीक है, तो ये कहा जाता है कि मनुष्य जो मानव होता है, मानव जीवन में पाप करता है, मानव अपने जीवन में क्या करता है, पाप करता है। अगर उसको कैवल्य चाहिए, कैवल्य या मोक्ष, अगर उसको कैवल्य या मोक्ष चाहिए तो क्या करेगा, वो मानव अपने जीवन में पाप करता है। अगर उसको मोक्ष और जो कैवल्य या मोक्ष अगर चाहिए तो उसे भूख प्यास त्याग कर अपने आप को यातना दे। भूख प्यास को क्या करे, वो त्याग करके अपने आप को क्या करेगा, यातना देगा। ठीक है, अपने आप को क्या देगा, यातना देगा। ठीक है, यातना देगा, तभी वो क्या करेगा, वो मोक्ष को प्राप्त होगा। इसी कहते हैं संथारा पद्धति, संलेखना विधि। ठीक है, इसको जल्दी से लिखिएगा तब तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, जल्दी लिखो, प्रमुख स्थल हो गए, जल्दी लिखो। अब आगे नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट कि जैन धर्म को संरक्षण देने वाले राजा, जैन धर्म को संरक्षण देने वाले राजा, तो जैन धर्म को संरक्षण देने वाले राजा कौन कौन थे, तो जैन धर्म को संरक्षण देने वाले राजा कौन था, पहले आपको कौन मिलेगा, महापदम नंद। कौन, घनानंद का ये पप्पा था, कौन, महापदम नंद। दूसरा घनानंद दूसरा कौन, घनानंद आपको देखने को मिलेगा। तो तीसरा आपको चंद्र प्रदोत क्या है, तीसरा कौन है, चंद्र प्रदोत है। फिर उसके बाद देखोगे अजात शत्रु, ये दोनों बाद में बौद्ध धर्म अपना लेते हैं, बौद्ध धर्म अपना लिया। आपको आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि ऐसे कौन से व्यक्ति थे जो जैन धर्म अपनाने के बाद बौद्ध धर्म को अपना लिया, तो एक चंद्र प्रदोत और अजात शत्रु। क्या नाम था, एक चंड प्रदोत और अजात शत्रु, ये दोनों ऐसे व्यक्ति थे जो बाद में क्या किया, बौद्ध धर्म को अपना लिया था। ठीक है, और आता है अगला चंद्रगुप्त, मैं यहीं पे आपको लिख दिया हूं। ठीक है, ये बाद में क्या करेंगे, बौद्ध धर्म को अपनाएंगे, लेकिन पहले क्या थे, चंद्र जो है जैन धर्म को अपनाया था। ठीक है,
जो चंद्रगुप्त आया, ठीक, कौन आया? चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य। फिर उसके बाद संप्रीति, संप्रीति, ये सब मगध के हैं, याद रखना, सब कौन के हैं? मगध के हैं। जो है अमोघ वर्ष, कौन? अमोघ, मोघ वर्ष, कौन? अमोघ वर्ष, अमोघ वर्ष आया, ठीक है। बिंबिसार, बिंबिसार, बिंबी क्या नाम है इसका? बिंबिसार है, ये बिंबिसार कौन है? बिंबिसार है, ठीक है। उदयन, उदयन और खारवेल, वेल। तो इतने राजा थे जो जैन धर्म को संरक्षण दिए थे या जैन धर्म को अपनाया था, ठीक है। महापद्मनंद, घनानंद, चंद्रप्रदोष, अजातशत्रु, चंद्रगुप्त मौर्य, संप्रीति, जो है अमोघ वर्ष, बिंबिसार, जो है उदयन और खारवेल, खारवेल, ठीक है, कौन? खारवेल, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं, आगे आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ के हम लोग ये देखते हैं। तो हम लोगों ने क्या क्या देखा था? हम लोगों ने ये देखा था कि त्रिरत्न हम लोग देख लिए थे। फिर उसके बाद 5 महाव्रत भी हम लोगों ने देख लिया था, गृह त्याग भी जैन धर्म के हम लोगों ने देख लिया। फिर उसके बाद अब देखते हैं जैन धर्म के ज्ञान क्या था। ज्ञान, जैन धर्म का ज्ञान, जैन धर्म का ज्ञान, जैन धर्म का ज्ञान। पहला आता है मति। मति, मति का मतलब क्या होता है? मति का मतलब क्या होता है? इंद्रियों द्वारा अर्जित ज्ञान, इंद्रियों द्वारा अर्जित ज्ञान। जो हम लोग इंद्रियों के द्वारा अर्जित करते हैं, उसे ज्ञान अर्जित करते हैं, उसे कहते हैं मति। तो ये है जैन धर्म का ज्ञान। दूसरा, दूसरा क्या है? श्रुति है। श्रुति, श्रुति, श्रवण द्वारा अर्जित ज्ञान, ठीक है, श्रवण द्वारा अर्जित ज्ञान। घूम फिर के जो ज्ञान हम लोग अर्जित किए थे उसे श्रुति कहा जाता है, ठीक है। अवधि, एक कही आता है यहीं पे अवधि। अवधि, अवधि का मतलब क्या होता है? एक दिव्य ज्ञान होता है, दिव्य, दिव्य, दिव्य ज्ञान। दिव्य ज्ञान को अवधि कहा जाता है। अवधि को क्या कहते हैं? दिव्य ज्ञान कहते हैं। मनः पर्याय, चौथा आता है आपका मनः पर्याय। मनः पर्याय क्या है? मनः पर्याय है, मनः पर्याय। मनः पर्याय मतलब दूसरे के मन से अर्जित ज्ञान, ये है मनः पर्याय। कि हम लोग आपसे बात करेंगे, ये लोग आप दूसरे से बात करते थे और जो वो लोग कुछ अच्छी बातें बोल देते थे तो उनकी अच्छी बातों को क्या करते थे? लोग ले लेते थे और उनकी गंदी बातों को हटा देते थे, तो उसे कहते हैं मनः पर्याय। ये है जैन धर्म के ज्ञान की बातें, ठीक है। धर्म, जो जैन धर्म की ज्ञान कैसे कैसे लिया जा सकता था, ठीक है। तो पांचवा ज्ञान था कि कैवल्य। पांचवा ज्ञान क्या था? कैवल्य। पांचवा कैवल्य। कैवल्य क्या था? कैवल्य ये सर्वोच्च ज्ञान होता था, ये सर्वोच्च ज्ञान, सर्वोच्च ज्ञान। ये क्या था? ये सर्वोच्च ज्ञान था। कैवल्य क्या था? सर्वोच्च था। और जो कैवल्य सर्वोच्च ज्ञान होता था, जो कैवल्य प्राप्त हो जाता था, कैवल्य को प्राप्त व्यक्ति को कैवलीन कहते थे। याद रखिएगा, ठीक है। जो कैवल्य को प्राप्त हो जाता था उस पुरुष को कैवलीन कहा जाता था। क्या? कैवलीन कहा जाता था। उस व्यक्ति को क्या कहते थे? कैवलीन कहते थे, ठीक है। अब आगे आते हैं। कौन? इनकी मृत्यु तो हम लोग देख लिया था।
अब हम लोग आगे आते हैं और फिर उसके बाद इनके सम्मेलन के बारे में जान लेते हैं। जैन धर्म के सम्मेलन, जैन धर्म के सम्मेलन के बारे में जानते हैं। जैन धर्म के सम्मेलन कौन, नहीं तो एक चीज और जान लो कि जैन धर्म के दर्शन कौन है। जैन दर्शन, जैन दर्शन, जैन धर्म के दर्शन कितने हैं, जैन धर्म के कितने दर्शन हैं? तो पहला एक आता है अनेकार्थवाद, पहला अनेकार्थवाद, 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 ये अनेकार्थवाद ये दर्शन है क्या का, जैन धर्म का ये दर्शन है। अनेकांतवाद, अनेकांतवाद जो अनेकांतवाद है, ये अनेकांतवाद जो है वो ये दर्शन है जैन धर्म का, जो क्या कहता है, ये कहता है कि कोई क्या है, बहुरूपता का सिद्धांत देता है कि सभी का जो रूप है अलग अलग है। तो क्या कहता है, ये बहुरूपता का ये सिद्धांत की बात करता है, बहुरूपता का सिद्धांत, ठीक है। बहुरूपता का ये सिद्धांत की बात करता है कि बहुत लोगों का ये वाद, जो अनेकांत, अनेकांत मतलब अनेक और वाद मतलब विचार, अनेक लोगों का विचार, ठीक है। बहुत लोगों का जो इसमें विचार दिया जाएगा उसको ही कहा जाता है अनेकांतवाद। बहुत लोगों का ये सिद्धांत दिया गया है इस दर्शन में, ठीक है। उसे ये आया है, दर्शन है, जैन धर्म का क्या है, ये दर्शन है, ठीक है। जिसे आप जो साइकोल जो है लॉजिस्ट कहते हो, अनेकांतवाद। दूसरा वाद आपको मिलेगा, दूसरा फिलोसोफर, जो फिलोसोफर होते हैं उन्हें दार्शनिक जो है, फिलोसॉफी जो करते हैं उन्हें दार्शनिक कहा जाता है। फिलोसॉफी मतलब होता है दर्शन, फिलोसोफर मतलब होता है दार्शनिक, ठीक है। तो से दूसरा वाद आया स्यादवाद। स्यादवाद क्या है, स्यादवाद क्या है, स्यादवाद है, ठीक है। स्यादवाद है, क्या है, स्यादवाद, क्या है, स्यादवाद, वाद हम लिखे वाद, ठीक है, स्यादवाद। और दूसरा इसका भंगीयवाद, सप्तभंगीयवाद, सापेक्षता का सिद्धांत यही देता है, ठीक है। सापेक्षिता का सिद्धांत यही देता है, सापेक्षिता का सिद्धांत। अगर हम लोगों के पास टाइम मिलेगा, आप ज्वाइन ले करके आइएगा, तो हम क्या करेंगे, ये सभी वादों पे जो दर्शन है, जो जैन धर्म के जो 5 दर्शन है, इस पे विविधता के साथ बात करेंगे, ठीक है। स्यादवाद जो सप्तभंगी जो वाद है ये, फिर उसके बाद तीसरा वाद आपका आता है नवावाद। तीसरा जो है आपका नवावाद, ये क्या कहता है, ये कहता है, ये आंशिक दृष्टिकोण की बात करता है, आंशिक दृष्टिकोण की बात करता है, दृष्टिकोण के सिद्धांत की बात करता है, आंशिक दृष्टिकोण के सिद्धांत की बात करता है। जो हमारे देखने का नजरिया है, जो हमारा दृष्टिकोण है, उसकी बात करता है कि जो हम लोग देखते हैं वो हमारा दृष्टिकोण, हमारा नजरिया बताता है जो कि कैसा धर्म कैसा अधर्म, ये उस सिद्धांत की बात करता है, ठीक है। चौथा दर्शन जो आता है वो अनीश्वरवाद, अनीश्वरवाद, ठीक है, वाद। अनीश्वरवाद आपको देखने से पता चल रहा होगा कि ये ईश्वर पे विश्वास नहीं करते थे, ठीक है। ईश्वर पर विश्वास नहीं, ईश्वर पर विश्वास नहीं, अनीश्वरवाद जो है ईश्वर पे विश्वास नहीं था इनको, ठीक है। और 5वां आ जाता है आपका कर्मवाद, क्या, कर्मवाद आ जाता है। जो 5वां कौन है, कर्मवाद है, जो अपने कर्म पे क्या करता था, विश्वास करता था, कर्म पर विश्वास,
कर्म पर क्या विश्वास, कर्म पे विश्वास अनिश्वरवाद, ठीक है। इसको लिखेंगे, आप लिखेंगे कुछ विविधताएं आप देखोगे, ठीक है। जैन धर्म के, जैन धर्म में गणधर हुआ करते थे। जैन धर्म में आप देखोगे यहीं पे कि गणधर हुआ करते थे, गणधर, गणधर। जैन धर्म में आप देखोगे गणधर हुआ करते थे, ठीक है। कि महावीर स्वामी, स्वामी द्वारा, महावीर स्वामी द्वारा जो स्थापित स्थापित एक संघ था, स्थापित किया गया, द्वारा स्थापित संघ, जिसमें जिसमें 11 अनुयायी रहते थे, जिसमें 11 अनुयायी रहते थे, जिसमें 11 अनुयायी रहते थे, वो भी विद्वान अनुयायी रहते थे, ठीक है। उन्हें गणधर कहा जाता था कि हमारे में जो हमें कौन सी गलत है, हमें कौन सा सही है, क्योंकि हर चैरिटी, हर जो संस्था होती है उसमें कुछ हम जो निर्णय लेते हैं तो उसमें कुछ निगेटिव पार्ट भी होते हैं, कुछ पॉजिटिव होते हैं। तो हमें इसके लिए क्या करना पड़ता है, उसके लिए एक जो कमेटी बैठानी पड़ती है, जो उसमें हम लोगों को नियुक्त किया जाता है, व्यक्तियों को। तो वैसे ही गणधर हुआ करते थे, जो जैन धर्म की कुछ जो जो गलत नीतियां थी उसको दिखाते थे कि ये ऐसा हम लोग करें तो ज्यादा जन लोगों के साथ हम लोग अपना तालमेल बैठा पाएंगे, ये करेंगे, उन लोगों को गणधर कहा जाता था। और ये जैन धर्म जो जो था उसमें गणधर की प्रक्रिया महावीर स्वामी ने सबसे पहले रखी थी, जो उन्होंने अपने धर्मों को बढ़ाने के लिए, बढ़ावा देने के लिए, कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक कैसे पहुंचा जाए, उनके लिए गणधर की स्थापना की गई। इसमें 11 अनुयायी थे, ठीक है। अब जल्दी से इसको लिखिएगा, कितना हुआ। कल हम लोग बौद्ध धर्म ये खत्म कर देंगे, ठीक है। कल हम लोग जैन धर्म को क्या करेंगे, खत्म करेंगे, ठीक है। कल हम लोग क्या करेंगे, इसको खत्म करेंगे। कल हम लोग खत्म करेंगे इसको, ठीक है। वीडियो कैसे लगी बताइएगा। और कल हम लोग जैन धर्म को क्या करेंगे, खत्म करेंगे पूर्ण रूप से, और फिर उसके बाद बौद्ध धर्म की तरफ अग्रेसित होंगे। अपना ध्यान रखिएगा, ख्याल रखिएगा। नमस्कार।